मैंने जस्ट अभी अ नाइट ऑफ द सेवन किंगडम का एपिसोड 5 फिनिश करा और मैं ये बोल सकता हूँ इस एपिसोड को देखने के बाद कि भाई मैं इस एपिसोड को दोबारा नहीं देखने वाला हूँ। मैंने इससे पहले जितने भी एपिसोड्स के रिव्यू डाले, मेरी शक्ल पे एक स्माइल थी, एक खुशी थी, एक उत्साह थी, एक एंथुजियाज्म था, लेकिन इस एपिसोड ने वो ख़त्म कर दिया भाई। मतलब दिस इज़ द वन ऑफ द मोस्ट ब्रूटल एंड heartbreaking episode from this whole series, and every episode is just going in a very different direction. आप सोच नहीं सकते कि what next is going to come for you. एंड एपिसोड 4 जब एंड हुआ था ना, मैं आपको बताऊं, मैं एपिसोड 5 के लिए इतना ज़्यादा एक्साइटेड था कि भाई कब एपिसोड 5 आएगा। मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ। मेरे माइंड में ना ऑलरेडी एक पिक्चर क्रिएट हो चुकी थी कि एपिसोड 5 में ऐसा होगा, ऐसे कहानी आगे बढ़ेगी, फिर ये फाइट होगी, फिर वो होगा, फिर ऐसे लोग आएंगे और ये ट्रायल इस तरीके से चलेगा। लेकिन अभी जब ये एपिसोड मैंने एंड करा, आप मानोगे नहीं भाई, मैं 4-5 मिनट के लिए एकदम चुप हो गया, शांत हो गया। मतलब मैंने ये पॉज करा और मैं बस बैठा हुआ ऐसे कि भाई ये क्या था। और टू बी ऑनेस्ट 30 मिनट इज नॉट इनफ। 30 मिनट कब खत्म हो जा रहे हैं मतलब पता ही नहीं लग रहा भाई। एंड आई वुड से दिस इज वन ऑफ द बेस्ट एपिसोड फ्रॉम दिस होल सीरीज। मैंने इस एपिसोड को 10 रैंक कराया IMDb पर। एंड ये एपिसोड ना इतना ज़्यादा अनएक्सपेक्टेड था, मुझे एक पॉइंट पर ऐसा लग रहा था कि भाई ये रियल नहीं है। मे बी शायद कोई हलुसिनेट कर रहा है, मे बी कुछ फ्लैशबैक चल रहा है, कुछ तो हो रहा है, लेकिन जो ये हो रहा है ये रियल नहीं है। डंक के साथ ऐसा नहीं हो सकता भाई, बिकॉज आई वॉज रूटिंग फॉर डंक की भाई नहीं, कि भाई डंक लड़ेगा, बट डंक लड़ नहीं रहा है भाई, वो पिट रहा था। एंड उसको पिटना भी नहीं बोलते भाई, उसको मेरे को ऐसा हो गया था कि भाई यार ये मर जाएगा भाई, ये मर जाएगा। ये फाइट इतनी इंटेंस थी। सोचो इतना बड़ा कोई हाई बजट उसको आपको देखने के लिए मिला, लेकिन इतना इंटेंस फाइट। मैं आपको बताऊं, मेरे को बैटल ऑफ बास्टर्ड की याद आ गई भाई इस सीन को देखकर। सोचो ये 7 मिनट की फाइट, कैन यू इवन इमेजिन कि भाई उसने इतने बड़े प्रोडक्शन जिसमें इतने लाखों लोग थे, मतलब उसमें घोड़े थे, ये उसने उसको मैच कर दिया भाई। एंड द बेस्ट पार्ट अबाउट दिस एपिसोड कि इन्होंने फाइट को कितना ग्रूसम तरीके से दिखाया है। मतलब कोई इंसान इस फाइट को एज अ स्ट्रेट फेस नहीं देख सकता भाई। मुझे पता है मेरे फेशियल एक्सप्रेशन और मेरे अंदर जो ये जज्बा, जो ब्लड प्रेशर था, ये कितना अप एंड डाउन स्पाइक मार रहा था। मैंने इस एपिसोड को ऐसे स्ट्रेट फेस तो बिल्कुल नहीं देखा। और ये स्ट्रेट फेस वो वाला स्ट्रेट फेस नहीं कि खुशी वाला, जो मेरे माथे पर जो सिलवटें आई, जो टेंशन मेरे अंदर बिल्ड हुई, मेरे शक्ल पे जो दिख रही थी, आई नो। एंड जब एपिसोड स्टार्ट हुआ और ये फ्लैशबैक में गया, मैं आपको सच बताऊं मुझे बहुत अननेसेसरी लग रहा था। लेकिन जिस हिसाब से फ्लैशबैक आगे चला, मैं ये सोच रहा था कि जो रेफ है, जो बंदी है, शी इज गोइंग टू बी द मेन कैरेक्टर, बट उसको ही मार दिया भाई। लाइक एंड हमको ये भी जानने के लिए मिला कि वाई डंक पेनिट्री के लिए इतना ज्यादा पागल है। मतलब क्यों, लाइक व्हाट इज द मेन रीजन। हमें सिर्फ बेसिक जिस्ट मिला है, भी हमें नहीं पता एग्जैक्टली, क्योंकि वो बार बार जिसको बोल रहा था ना गेट अप गेट अप, मैं भी ऐसे चिल्ला रहा था अपने स्क्रीन से हट के गेट अप। एंड आफ्टर वॉचिंग दिस फ्लैशबैक ये सेंस कर रहा है कि भाई डंक किस तरीके का इंसान है। वो लोगों के लिए, वो इंसानों के लिए खड़े होने वाला इंसान है। क्योंकि रेव की मौत जो उसको हुई, वो कैसे मतलब स्टैंड आउट कर रहा था। वो बंदी थी जो प्ले में थी, एंड उसके लिए वो स्टैंड आउट हुआ और उसने एलियन से लड़ाई करी। ये कितना लॉजिकल लगा। और इस 30 मिनट के एपिसोड ने भाई बहुत सारे लोगों के बहुत सारे इमोशन ट्रिगर कर दिए। मैं बता रहा हूँ, लोगों का हार्मोन बैलेंस खराब कर दिया इस एपिसोड ने भाई। 2 चीजों ने मुझे बहुत ज्यादा तोड़ दिया इस एपिसोड में। पहला है डंक का फेस। थ्रू आउट द बैटल उसका जो फेस हो गया था, जिस तरीके से वो बहुत वनरेबल फील कर रहा था। एंड उसके अलावा बेलॉर टारगेरियन की मौत। एंड बेलोर की डेथ को ना यार काफी सारे बुक रीडर्स ने मेरे लिए ऑलरेडी स्पॉइल कर दिया था। इन लोगों ने कमेंट्स करे कि भाई ये ऐसे मर जाएगा, वैसा मर जाएगा, हमने बुक रीड करी है। बट अगर आप एक बुक रीडर हैं तो प्लीज डू नॉट स्पॉइल फॉर एनीवन। आपने पढ़ लिया, आपको मालूम है, बट दिस डजंट मेक सेंस, राइट। अगर आपने ऑलरेडी, आपको पूरी कहानी पता है, आप दूसरों को बता के उसके लिए चीजें क्यों खराब कर रहे हैं, मेरा मानना ये है। बट जिस हिसाब से एपिसोड चल रहा था, मुझे लग नहीं रहा था कि ये ट्रायल इस एपिसोड में खत्म हो पाएगा। बट फाइनली दे मैनेज टू फिनिश द ट्रायल एंड शोज एवरीथिंग। एंड मैं चाह रहा था कि और लोगों की फ्लाइट भी हमें थोड़ी और देखने के लिए मिले, बट भाई दिस इज परफेक्ट। मैं कमी चाह के भी निकाल सकता एपिसोड में। बाकी आप लोगों ने एपिसोड देखा है, आप अपनी कमेंट्स में राय रखना कि आपको एपिसोड कैसा लगा। एंड फॉर मी दिस इज वन ऑफ द बेस्ट एपिसोड फ्रॉम दिस होल सीरीज। और मैं ये भी बोल सकता हूं कि मैं इस एपिसोड को जिंदगी में दोबारा देखने की हिम्मत नहीं कर सकता। बाकी मैं मिलूंगा आपसे एक नई वीडियो में। तब तक वीडियो को लाइक करना, कमेंट्स करना एंड चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना।